जेईटी 2025 में जो भी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईटी 2025 की जो आपकी काउंसलिंग होने वाली है उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है और उसके बाद में जब आपकी रिपोर्टिंग होती है कॉलेज की उस टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तमाम प्रकार की चीज़ें जो जेईटी काउंसलिंग से रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जुड़े क्वेश्चन हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होने वाली। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। पहले मैं आपको बता देता हूं, जब जेट की काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के अंदर मेनली आपकी 10वीं की और दूसरी आपकी 12th की जो मार्कशीट है, ठीक है, जो आपकी मार्कशीट है उसी की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज और इसके अलावा आज तक तो कभी किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी नहीं है, ठीक है। ये जैसे ही आप अपलोड करोगे उसके बाद में आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है। ये जैसे ही अपलोड करोगे तो उसके बाद में आपको ऑप्शन आएगा ऑप्शन फॉर्म का, ठीक है। ऑप्शन फॉर्म में आप लोगों को क्या करना होगा, चॉइस फिलिंग भरना होगा। ये मार्कशीट पहले क्या करना, बेसिक डिटेल डालना होता है, फिर आपको ये 10-12 की मार्कशीट डालनी होती है, उसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। चॉइस फिलिंग आपको फिल करनी होती है, किस कोर्स में कितनी कॉलेजें डालनी है, कौन कौन सी कॉलेजें डालनी है। ये सब डालने के बाद में जो आपकी 5,000 रुपये कटती है काउंसलिंग की फीस, वो आप लोगों को कटवानी होती है। उसके अलावा काउंसलिंग में कोई डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन काउंसलिंग में नहीं चाहिए, लेकिन कॉलेज मिलने के बाद में कॉलेज में जाएंगे उस टाइम तो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है ना, बिल्कुल होती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती तो बता देता हूँ। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपके पास में कि आप भाई भारत के नागरिक हैं तो आपके पास में आधार कार्ड है, वो होना कंपलसरी है। आधार कार्ड है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है 10th एंड 12th का आपके पास में क्या होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र कह सकते हो आप इसको, क्या कहते हैं, जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र, अब जन्म प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है कि आपको वापस बनवाना, अगर आपका बनवाना मतलब बनवाया हुआ है तो आप यूज ले सकते हैं। अदरवाइज आपकी 10th की मार्कशीट है वो जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में काम कर जाएगी। किसी भी बच्चे को इसके ऊपर टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज के बारे में मैं बात करता हूं तो उसके अलावा आपको जो स्कूल से एक मिलता है टीसी, दूसरा मिलता है सीसी और तीसरा मिलता है एमसी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको आप बोलते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ठीक है। ये होता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको आप बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। ये होता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रव्रजन प्रमाण पत्र, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गए आपके तीन। तो 3 डॉक्यूमेंट ये हो गए, 2 डॉक्यूमेंट ये 5, एक आपका आधार कार्ड 6 हो गया। उसके बाद में जो आपकी अगली चीज की जरूरत होती है वो आपकी मैं बता देता हूं, जिसकी जरूरत पड़ेगी अगर आपने गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। गैप सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों को बनवाना है जिन्होंने 2024 या फिर इससे पहले 12वीं की है, उनको, जिन्होंने 2025 में 12वीं की है उनको ये सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो छठा मुद्दा आता है वो आता है, एक तो आता है आपका सीसी, जिसको आप कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, और एक आपका आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको आप डीसी बोलते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब होता है जाति प्रमाण पत्र, कि आप किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं। आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, आप मतलब एमबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस से कर रहे हैं, एससी से कर रहे हैं, ठीक है, एसटी से बिलोंग कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में जनरल वालों के लिए इनका कोई सर्टिफिकेट होता नहीं है, ठीक है, ये तो काट दो। उसके बाद अगला जो आप लोगों को जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है मेरे भाई, 1 मिनट है ना, आगे चलते हैं। फिर आगे जो आप लोगों को जरूरत पड़ती है वो पड़ती है नंबर 7 पे, एक आपका आय प्रमाण पत्र होता है, आय प्रमाण पत्र। इसकी आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़े। अब आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहां पे कैसे बनता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा आप लोगों के पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो मोबाइल नंबर होता है वो, उसके बाद में जो आपकी
ईमेल आईडी होती है, ईमेल आईडी जो आपने जेट में फॉर्म भरा है वो आपके पास में होनी चाहिए, वो आपके पास में मोबाइल नंबर वाली सिम है वो पास में होनी चाहिए जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओ। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। उसके अलावा कोई बच्चा अगर डिफेंस कैटेगरी में है या फिर वो फिजिकल चैलेंज में है या फिर किसी अदर कैटेगरी से वो बिलोंग करता है तो उनका भी उनके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मेरे पास तो बना हुआ ही नहीं है, मैंने गलती से डिफेंस लगवा दिया, या फिर डिफेंस के अंदर आपकी अलग अलग प्रायोरिटी आती है, पी फर्स्ट हो गया, पी सेकंड हो गया, आपकी पी सेकंड लगती है, आपने पी फर्स्ट लगवा दिया तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। जब आपने फॉर्म भरा था आपके पास में जैसा जैसा आपने चीज़ें डाली थी वो सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हैं चेंज कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रैंक जो आप लोगों की आती है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज आती है और उसी रैंक के बेस पे आपको रिजर्वेशन मिलता है, आपको सिलेक्शन मिलता है। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। सर एक बार मोटी मोटी चीज़ों को वापस बता दो। मोटी मोटी चीज़ें यही है कि आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो एक तो मूल निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक कास्ट सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र है। अब जाति प्रमाण पत्र सर स्टेट का चलेगा या फिर आपका ये जो सेंट्रल लेवल का होता है वो चलेगा, तो इसमें आपका जाति प्रमाण पत्र है वो स्टेट वाला चल जाएगा, कोई दूसरा बनवाने की जरूरत नहीं होती है। उसके अलावा आधार कार्ड आप लोगों का एकदम अच्छा बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है पुराने टाइम का बना हुआ है, नाम कुछ भी चल रहा है, वो डेट कुछ भी है, मार्कशीट के कोई मिल रही नहीं, नहीं, पूरा एकदम आपके पास में अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास में ये भी जो भी बैंक डायरी वगैरह है, ये कोई अच्छे बैंक में खाता खुलवा लो खुद का, या फिर मम्मी पापा का जो भी है वो बैंक डायरी वगैरह वो भी पास में रख लो, ठीक है, क्योंकि एक आइडेंटिफिकेशन का सोर्स माना जाता है। चाहे आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है, पैन कार्ड है आपके पास में तो आप पैन कार्ड भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट आप लोगों के पास में होनी चाहिए। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तीनों की तीनों चीज़ें आप लोगों को स्कूल से मिलती है। ये चीज़ें आप लोगों के पास में होनी चाहिए। बाकी ये छोटी बड़ी चीज़ें होती है, जैसे इनके अलग अलग सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आते हैं या फिर अलग अलग जो एंटी रैगिंग के फॉर्म होते हैं, तो वो हम लोग जब आपका कॉलेज में रिपोर्टिंग होगा उस टाइम आपको ग्रुप में भेज देंगे, आप लोगों को बता देंगे। उन चीज़ों को लेकर अभी परेशान होना नहीं है। गैप सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को बनवा लेना है, लेकिन अभी गैप सर्टिफिकेट भी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको जो कॉलेज अलॉट होता है तो उस कॉलेज के नाम से आपका गैप सर्टिफिकेट बनता है। पहले गैप सर्टिफिकेट बनवा के मत रखना, वो 50 रुपए का या फिर 100 रुपए के स्टाम्प पेज के ऊपर आप गैप है बनवा सकते हैं। पहले किसी भी को भी गैप बनवाने की जरूरत नहीं है। गैप में ज़्यादा से ज़्यादा आपके 30 मिनट का टाइम लगता है, आप वहाँ जाके बनवा सकते हो, आराम से बन जाएगा। आय प्रमाण पत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों की बनी हुई होनी चाहिए। ये आपको सर्टिफिकेट है वो साथ में लेके जाना है। बाकी मोटे मोटे जो भी सर्टिफिकेट थे मैंने समझा दिया है। और जब आपकी काउंसलिंग होगी ऑनलाइन, उसमें आज तक तो भाई 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ी है। अब बीकानेर कुछ अलग कर देता है तो वो कुछ कह नहीं सकते। बाकी यही है, आज तक तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट से आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होती आ रही है। इसमें ज़्यादा किसी बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। ये जो भी मेरे को लग रहा है मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको जो सारी चीज़ें समझाई है आप समझ गए होंगे। और आप लोगों को बता देता हूँ, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा ऑनलाइन काउंसलिंग करता है वो सोच समझ के काउंसलिंग करे, या फिर आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 499 रुपए के अंदर, मात्र 499 में पूरी आपको काउंसलिंग है। चॉइस प्रेफरेंस भर के देंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करके देंगे। किसी भी बच्चे को इस 499 रुपए के बैच को ज्वाइन करने के बाद में काउंसलिंग से रिलेटेड आपको टेंशन नहीं लेना। सीधा डॉक्यूमेंट लेके कहाँ जाना है, कॉलेज में जाना है, कब क्या करना है, कैसे सीट एक्सेप्ट करनी है, कहाँ अपग्रेड करनी है, ये सब चीज़ें बताने का काम हम लोगों का है। तो आप सिर्फ 499 दे के हमारे बैच को ज्वाइन कर लो। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए ये जो हमारे नंबर दे रखे हैं 9214005895, ठीक है, इनके ऊपर आप लोगों को मैसेज करके बोल देना है कि भैया हमें जेट की काउंसलिंग ज्वाइन करनी है, और वहाँ से आप अपनी काउंसलिंग प्रोग्राम को हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद के मुताबिक ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।